स्वतंत्रता सेनानी परिवार राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक जितेंद्र रघुवंशी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को 15 अगस्त 2022 को समाप्ति की ओर जाते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूरे साल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जनमानस में स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान को व्यक्त करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे की घोषणा की सराहना की और बताया कि स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवारों द्वारा पूरे देश में एक साथ हर जिले में, हर मुख्यालय में 6 अगस्त को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा निकालकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव प्रकाशित करेंगे। प्रेस वार्ता में एमिनेंट कमेटी के सदस्य श्री प्रहलाद प्रसाद प्रजापति, लेफ्टिनेंट आर माधवन, अनंत लक्ष्मण गुरव, शहीद मंगल पांडे के प्रपौत्र श्री रघुनाथ पांडे ने भी संबोधित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भारत भूषण विद्यालंकार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार सैनी, शहीद जगदीश वत्स के भांजे श्री गोपाल नारसन, कोर कमेटी के सदस्य सर्वश्री नित्यानंद शर्मा, अवधेश सिंह, अजय सतलानी, रमेश कुमार मिश्रा, इसरत उल्ला खान, कपूर सिंह दलाल, हरिराम गुप्ता, रामचंद्र पिल्दे, मोनोतोष दास भी प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा जितेंद्र रघुवंशी ने। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष घोषित किया था, उस अमृत महोत्सव वर्ष का समापन 15 अगस्त को हो जाएगा। इस बीच जितने भी कार्यक्रम किए गए, उन सब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान बढ़ा है, उनकी पहचान नई पीढ़ी में हुई है। इसके लिए यहाँ पर हमने धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था और इसके साथ ही अब 6 अगस्त को हम पूरे देश भर में लगभग 283 जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्राएं निकाल रहे हैं और उन सम्मान यात्राओं के माध्यम से हम जिलाधिकारियों को वो प्रतिवेदन देंगे जिसमें वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से और उनके उत्तराधिकारियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। इसलिए वो धन्यवाद ज्ञापन पूरे देश भर से आएगा और उसमें कुछ अपेक्षाएं की हैं। ख़ास तौर से वर्तमान में हम चाहेंगे कि जिस तरह से शहीद स्मारक बना है, शहीद मेमोरियल बना है, उसी तरह से यहाँ पर पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल बनना चाहिए, जिसमें पूरे देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को संकलित किया जा सके। और अब तो आज बहुत अच्छा नया प्रस्ताव आया है, पिछले 2 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, नेशनल हेराल्ड को सील कर दिया गया है। क्यों? ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति को यदि भारत सरकार ने सील की है तो हम आग्रह करेंगे कि वह संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही दे दी जाए, उन्हीं के नाम से वहाँ पर मेमोरियल बना दिया जाए। बड़े दुख की बात होती है जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार आते हैं और उनके लिए रहने के लिए छाया नहीं है, कहीं सड़कों के नीचे अपना दिन गुजारते हैं। तो क्या अच्छा होगा यदि यह नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है इस पर मेमोरियल बना करके और उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों परिवारों के रहने के लिए, आवास के लिए वो व्यवस्था बनाई जाए और उसमें पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को जीवित किया जाए, उसमें संरक्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा। जहाँ तक मैं आपका सवाल है कि जिलाधिकारियों को ये प्रस्ताव देंगे आप, अगर यही प्रस्ताव आप प्रधानमंत्री को दें तो क्या आपको असर पड़ सकता है कुछ? हम इसके लिए जिलाधिकारियों के माध्यम से भी भेज रहे हैं और यहाँ पर हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही हमें कोई रास्ता मिलता है, पिछले 18 जुलाई को हमें फ़ोन गया था कि आपने समय मांगा है तो आपका समय का वो करते हैं उसमें और 24 घंटे के अंदर हम जानकारी देंगे। तो यदि वो समय अभी मिलता है तो हम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वो देना चाहेंगे
जिसमें उस ज्ञापन तो है ही है, उसमें उनका सम्मान तो है ही है, पर इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की कुछ अपेक्षाएं भी हैं। आज की सभा में आपके कितने जिलों के लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके बीच में आपने ये प्रस्ताव रखा है? आज हमारे 22 प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जिले नहीं हैं, 22 प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें हर प्रांत से 2-2, 3-3 लोगों को ही हम चयनित किए हैं। ये हमारे हीरे हैं। हमने इसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य नहीं हैं, ये सारे पदाधिकारी हैं जो यहाँ से जाने के बाद अपने अपने प्रांतों में इस ज्योति को जलाएंगे और सब जगह से वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। आखिरी सवाल ये है कि आपने कौन कौन से प्रस्ताव आज की समिति में पास किए हैं? सबसे पहला प्रस्ताव तो हमारा यही है कि इसमें हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल की स्थापना की जाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को संरक्षित किया जाए। इसके बाद हमारा है कि जिस तरह से 170 एंग्लो इंडियन परिवारों के पीछे 2 राज्यसभा के सांसद नियुक्त होते थे, हमारे 2 करोड़ परिवार हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। उन 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे कम से कम एक राज्यसभा सांसद मनोनीत किया जाए, जिससे 2 करोड़ सेनानी परिवारों की आवाज़ कम से कम सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाई जाए। इसके अलावा आयोग का गठन, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं का निराकरण हो सके, उसके लिए बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कहा है स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय परिवार घोषित करें, जिससे इनकी एक अलग पहचान हो। अन्यथा गौरैया पक्षी की तरह कहीं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार भी विलुप्त न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। देखिए, एक जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जिन लोगों ने देश के लिए आत्मसमर्पण किया, उनके बच्चे पढ़ नहीं सके, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए कोई बीमारी से किसी रूप में। आज आवश्यकता यह है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो परंपरा थी वो लगभग समाप्त हो गई। बहुत सारे देश में मुश्किल से 1100-1200 लोग जीवित हैं, लेकिन उनके वो जो परिवार जो पढ़ नहीं सके, जिनकी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जिन्हें उजाड़ दिया गया, जिनके घर समाप्त कर दिए गए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण, आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी स्थिति वास्तव में देखा जाए तो जो हमारे सबसे निम्न वर्ग है उससे भी ज़्यादा निम्न वर्ग। अभी आपने बताया कि आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो काफ़ी कष्ट में रही है, ज़रा उसकी डिटेल बताएं आप। जब मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार के 8 आदमी जेल में थे, मेरे घर में कोई नहीं था। उस समय बरेली जेल में जब मेरा जन्म हुआ, वहाँ विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, ये तारा अग्रवाल, ये मेरठ की शकुंतला गोयल, एक तारा जो एक बिठूर की रानी थी, इस प्रकार की महिलाएं वहाँ थीं। और जब मेरा जन्म हुआ तो इतनी महिलाओं के लिए कोई काम नहीं था। तो माता जी कहती हैं कि मेरा नंबर दूध पिलाने पे आता था, क्योंकि वहाँ अन्य कोई काम नहीं था महिलाओं को। तो मेरा नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जब वो कार्यक्रम हुआ वहाँ जेल में, तो किसी ने कहा कि ये बच्चा धनु राशि में पैदा हुआ, इसका धर्मपाल नाम होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, इनका कृष्ण होना चाहिए। तो सरोजिनी नायडू ने कहा नहीं, ये सब बुर्जुआ नाम है, इसका नाम भारत भूषण होना चाहिए। जब वो यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी तो उन्होंने पिताजी से कहा था इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए, मैं भारत सरकार की ओर से इसे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन दूँगा। तो पिताजी ने उनसे कहा कि मुझे आपकी बेस्ट एजुकेशन जानती हूँ, आप इसे इंग्लैंड भेज देंगे, वहाँ से ड्राइवर बन के आ जाएगा। उनका मतलब पायलट था, लेकिन उनका ड्राइवर बन के आएगा। मैं चाहता हूँ ये बच्चा जेल में पैदा हुआ है, या तो गुरुकुल में पढ़े, वरना गाय चुगाएगा तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। कि मैं उस दिन को देखना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ब्रिटेन के लोग भारत में पढ़ने आएंगे। ये जो भावनाएं थी, उन भावनाओं के फलस्वरूप मेरा प्रवेश गुरुकुल कांगड़ी में हुआ। तो उस समय पिताजी के पास सारे हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं था, तो विश्वविद्यालय ने कहा कि इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। तो उस समय सरोजिनी ने कहा मैं आपको ही पैसा दे रही हूँ, आप ये जमा कर दीजिए। तो पिताजी ने कहा ना, आपसे पैसा लेने मैं नहीं आया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आपसे पैसा उधार नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप यदि चाहते हैं विश्वविद्यालय को कुछ कह दिए। उस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय न तो सरकार से पैसा लेता था, न उनसे अपनी डिग्रियों की मान्यता नहीं लेता। आपकी एजुकेशन गुरुकुल कांगड़ी सारी शुरू से गुरुकुल कांगड़ी। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वहीं प्रोफेसर हुआ, वहीं से रिटायर्ड हुआ। धन्यवाद ड्राइवर को। अमृत तभी निकलता है कहीं भी, कभी भी, किसी भी काल में, उसके साथ विष भी निकलता है।
आज से 75 साल पहले इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से और शहीदों के बलिदान से एक अमृत निकला था, जिसको आज़ाद भारत कहा गया था 15 अगस्त 1947 में। आज अमृत 135 करोड़ लोगों को देने वाले परिवार स्वयं विष पीने को मजबूर हैं, इस बात की वेदना है। हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार पॉलिटिकल सफरर हैं। ये कोई आर्थिक लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों को बाहर करना, हम अंग्रेजों से घृणा नहीं करते थे, इसलिए नहीं कि वो गोरे काले की भी लड़ाई नहीं थी। चूंकि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, ये सारे लोग वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और जिस ब्रिटिशों के खिलाफ यहाँ लड़ाई लड़ी गई, हम कानून हमारे नेता वहीं से सीख के आए, न्याय के लिए लड़े। तो हमारा कहने का अर्थ है कि इस अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे राजनीतिक दलों की जननी है, माँ है। आज हम मांगने पे मजबूर हो गए हैं